चलो आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट इसमें निकालो फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी का। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पहले तुम्हें लिखवाए हुए हैं, आज बस थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीई के साथ, ठीक है। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इवेंट हमें गिवन होता है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में होगी। ना तो 0 से कम होगी, 0 से कम मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, और ना ही 1 से ज्यादा होगी। अगर परसेंटेज की बात करें, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 100% के बीच में होती है। जैसे कि 10% आंसर आ सकता है, 20% आ सकता है, 30% आ सकता है, लेकिन 100% से ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो परसेंटेज में इसका आंसर 0 से लेकर 100 तक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये लिख लो, मैंने एक पेज पे लिखवाया था ना, लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही लिख लेना, 0 to 1 एंड 0% to 100%। एक तो ये पॉइंट है मेन। नेक्स्ट उसी पेज पे लिखना है, सब पेज मैंने पेज बोला हुआ है। नेक्स्ट, कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। थोड़ा कम शोर करो। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की ऑलवेज 1 होती है। श्योर इवेंट यानी कि जिसके बारे में हम श्योर है, कंफर्म है हमें कि ये इवेंट होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकता है या फिर अनसर्टेन इवेंट भी हो सकता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट इज इक्वल टू 1। सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। अब ये सभी इवेंट कौन से हैं? मान लो एक डाई है जिसको मैंने टॉस किया, जिसको मैंने रोल किया, तो डाई में क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सभी इवेंट की, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 के आने के चांस कितने होंगे? 6 में से एक ही बार आएगा, यानी कि 6 में से एक चांस है। 2 के कितने चांस आने के? 2 भी तो एक ही बार आएगा, 1/6। 3 के भी आने के चांस एक है। ये नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। 1/6 1/6 1/6 1/6। तो डाई के अंदर जितने भी आउटकम है सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, और इन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा? 6/6, जो कि कितना होगा? 1 होगा। तो ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर? तो ये सिर्फ समझाने के लिए था एग्जांपल, इसमें कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट, रब कर दूं, ये हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल से करना है। अभी डाइस का एग्जांपल करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है तुमने देखा ही है सैंपल पेपर के अंदर, सारे डाइस के क्वेश्चन है या फिर कार्ड्स के क्वेश्चन है। अब डाइस के क्वेश्चन कैसे है? या तो एक डाई का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं एक डाई का करा रही हूँ पहले, 1 डाई। एक डाई को मैंने रोल किया, कितने आउटकम पॉसिबल होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? 1 डाई इज रोल्ड, 1 डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ? बख्शीश इसमें क्लियर दिख रहा है ना, लिखो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग? अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट आ जाएगा
1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसे आ जाएगा। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर बिटवीन 2 and 6 या मल्टीपल ऑफ 2, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 में से 1 यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, एक ही तो नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 1/6। टोटल आउटकम हमेशा बाय में लिखते हैं और यहाँ पे ऊपर 1 जो इवेंट है उसके आउटकम। अब यहाँ पे इवेंट क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इवन नंबर कितने हैं यहाँ पर, 3 नंबर्स हैं, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, तो 3 नंबर्स यहाँ पे इवन है, तो आंसर क्या आएगा 3/6। नेक्स्ट ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑड नंबर भी तो 3 होते हैं, कौन कौन से ऑड नंबर है, 1, 3, 5, तो आंसर आएगा 3/6। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसको कैंसिल करके प्रॉपर आंसर लिखना है क्योंकि ऑप्शन में प्रॉपर आंसर होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1/2। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, प्राइम नंबर वो जो अपने टेबल में आते हैं, कंपोजिट कौन से होते हैं जो दूसरों के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, 3 नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 3/6। कंपोजिट नंबर भी क्या आएगा, नहीं काउंट करेंगे पहले। कंपोजिट नंबर कौन से है जो दूसरों के टेबल में आते हैं। अब ना तो ये आता है दूसरे की टेबल में, ना ये आता है, कौन सा नंबर आता है 4 आता है, और कौन सा आता है 6 आता है, तो आंसर क्या आएगा 2 नंबर्स हैं 4 और 6, आंसर क्या आएगा 2/6। तो पेपर में ये क्वेश्चन आने या नहीं, लड़ाई का क्वेश्चन, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ये बात पहले बताई थी, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये अच्छे से करते हैं सारे इसके। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3। नंबर बिटवीन 2 and 6, वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में है, कितने नंबर्स हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, कितने नंबर्स हो गए 3 हो गए, आंसर आएगा 3/6। सोल्व करके कितना आया 1/2। तो ये सारे मैंने कराए एक डाई के। ठीक है, तो ये पहले भी करा रहे थे, अब 2 डाइस का करेंगे, वो भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। जब 2 डाइस को रोल करते हैं कितने आउटकम बनते हैं बताओ, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36 होते हैं। ध्यान रखना 12 नहीं होते, जो बच्चे पहले 12 जाते थे, 36। तो आउटकम बनाओ इसके सारे रफ नोटबुक पे, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। फिर 2 के बनाओ, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 6 तक बनाओ सेम ऐसे ही, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3। हिमांशु लिखने हैं नोटबुक पे। 6 के रह गए, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन। 2 डाइस आर रोल्ड, what is the probability of coming, ये उस पेज पे नहीं लिखने हैं,
पेज पे वही लिखना था, स्टार्टिंग का वही लिखा ना बस। हाँ तो वो स्टार्टिंग के जो थोड़े थोड़े पॉइंट थे वो लिखने थे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 8 आए। सम 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। एक ही पार्ट कराऊंगी जो सेम ऐसा। सम 8 आए, ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्ट इज 6। डबलेट, डबलेट का मैं बहुत बार कराती हूँ ना, हमेशा ही कराती हूँ डबलेट। इवन डबलेट जो एग्जाम में लिया था, इवन डबलेट। या फिर प्राइम नंबर ऑन बोथ, दोनों पे क्या आया हो, प्राइम नंबर आया हो। या फिर ऐसे हो सकता है एट लीस्ट 5 कम्स ईदर टाइम। बस ये पार्ट्स करेंगे। एक सम का भी आ गया इसके अंदर, प्रोडक्ट का भी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 2 डाइस को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 8 आएगा। तो यहाँ से वो आउटकम काउंट करने हैं जिनको प्लस करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो चेक करो क्या फर्स्ट लाइन में 8 आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा सबसे मैक्सिमम 7 आ रहा है, ऐड करके 8 तो आएगा ही नहीं। सेकेंड लाइन में 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 6, नीचे 3 5, यहाँ पे 3 5 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 2 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 आउटकम ऐसे हैं जिसको ऐड करके सम 8 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 5 पाई में 36 ये टोटल आउटकम्स हो गए। प्रोडक्ट 6 आए, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या फर्स्ट लाइन में कोई ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, बिल्कुल है। 1 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, 6 होगा। सेकेंड लाइन में देखो 2 3 6, अक्षय क्या आएगा थर्ड लाइन में, अक्षय थर्ड लाइन में कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, 3 2 6, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, सिट डाउन। 1 2 3 4 की लाइन में तो किसी को मल्टीप्लाई करके 6 नहीं आएगा ना, 5 की लाइन में, 6 की लाइन में आएगा, 6 1 जा 6। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना था। तो 3 ऐसे आउटकम आए जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो एक आया हमारे पास 2 और 3, तो 3 बाई में 4, अच्छा एक ही है 6 1। तो आंसर आया 4 बाई में 36। आंसर कितना है, 1 बाई में 9। अब डबलेट क्या होता है, डबलेट दोनों डाइस पे सेम नंबर जो होता है। तो सबसे पहले 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 है, फिर 4 4 है, फिर 5 5 है, फिर 6 6 है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो आंसर क्या आएगा, 6 बाई में 36। ये की लाइन में होते हैं सारे 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 और 1 1, तो 6 हो गए। इवन डबलेट, वो डबलेट, इसका आंसर है 6 बाई 36, कैंसिल करके आएगा 1 बाई में 6। इवन डबलेट कौन सा होता है, जो इवन नंबर है दोनों में, इवन नंबर कौन से है, 2 4 और 6। तो एक आएगा 2 2 4 4 6 6। तो 3 यहाँ पर है इवन डबलेट, आंसर आएगा 3 बाई में 36। प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग देखो, लाइन कैंसिल करो। इस लाइन में 1 तो आएगा ही आएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 4 होता है प्राइम नंबर, नहीं होता। क्या 6 होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 और 5। तो इन 3 लाइनों में प्राइम नंबर देखना है, दोनों पे है या नहीं। अब इसमें चेक करो क्या दोनों पे प्राइम है, नहीं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो एक तो हो गया, ये स्टार लगा रही है, एक हो गया 2 3। इस लाइन में सिर्फ 3 है। अब 3 की लाइन में चेक करो क्या ये है, नहीं है। क्या ये है, बिल्कुल है, दोनों प्राइम है। ये दोनों भी प्राइम है, ये दोनों भी प्राइम है। 4 की लाइन में देखना ही नहीं है। 5 की लाइन में एक ये है, एक ये है। काउंट करो कितने स्टार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्राइम नंबर यहाँ पर कितने हैं, 9 बाई में 36। कितना आंसर आया, 1 बाई में 4, ठीक है। 5 कम्स ईदर टाइम, 5 कम से कम एक बार आए, एक बार 5 होना चाहिए ऐसे आउटकम काउंट करके। एक से ज्यादा भी हो सकता है पर एक होना चाहिए 5। तो ध्यान से देखो 5, एक तो 5 की लाइन में आएगा,
कितने 5 हो गए यहाँ पर 6, कितने और कम हो गए 6। 5 और कहाँ पे आएगा, हर एक लाइन में एक एक बार है, 1 2 3 4, ये काउंट कर लिया है 5, तो 6 इस लाइन में और 5 ये हो गए, कितने हो गए 11 बाय में 36। और इसी क्वेश्चन में ना ऐसे आ सकता है 5 कम्स नीदर टाइम, इधर की जगह नीदर आ सकता है, 5 एक भी बार ना है। अगर 5 आ रहा है 11 टाइम 36 में से, कितने टाइम नहीं आ रहा, इनको छोड़ के जो भी बचे ये सारे, ये सर्कल वाले छोड़ के, तो 36 में से 11 टाइम आ रहा था, कितने टाइम नहीं आ रहा 25 टाइम नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 25 बाय में 36। क्लियर हो गया सभी को डाइस। इसके बाद अब करेंगे कार्ड्स। तो डाइस के जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो हम करते जाएंगे डायरेक्ट। कार्ड भी जल्दी से बता देती हूँ मैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हाफ रेड होते हैं और हाफ ब्लैक होते हैं। तो 26 हो गए रेड और 26 हो गए ब्लैक। अब जो रेड कार्ड होते हैं, रेड में 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है हार्ट का और एक होता है डायमंड का, ठीक है। तो हाफ रेड, हाफ हार्ट के और हाफ डायमंड के, ये हार्ट का है, ये डायमंड का। 13 ब्लैक में कौन से होते हैं, स्पेड का और क्लब का। अब ये सभी कार्ड सब में सेम होते हैं, 1 नंबर का कोई भी कार्ड नहीं होता। सबसे पहला कार्ड कौन सा होता है, एस का, ए। तो सबसे पहले ए, ये सब तुम्हारे सैंपल पेपर में लिखवाया हुआ मैंने, एस। इसके बाद 1 नंबर का कोई भी कार्ड नहीं है, 2 से लेकर 10 तक, तो 2 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, ठीक है। 3 कार्ड्स रह गए जिसपे फेस बने होते हैं, उनको फेस कार्ड बोलते हैं, जैक, क्वीन और किंग। यहाँ पर भी जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। अब इनमें से अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो फेस कार्ड होते हैं कितने, 12। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एक कार्ड निकाला है 52 प्लेइंग कार्ड में से, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग। अब जैसे आ गया किंग आ गया मान लो, और कौन सा कार्ड आ सकता है, रेड कार्ड आ गया, रेड, ब्लैक, क्लब। रेड ब्लैक एक ही लिख रही हूं मैं क्योंकि रेड भी 26 है, ब्लैक भी 26 है। क्लब, क्वीन ऑफ रेड कलर, या फिर फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब नोट वाले भी कर लेते हैं। अब किंग की प्रोबेबिलिटी आई, नोट किंग की भी आ सकती है, नोट किंग। पहले ये पार्ट्स कर लेते हैं फिर बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग। कितने किंग होते हैं अर्जुन, यहाँ पे देख के बताओ, हंसना नहीं है, बिल्कुल ठीक, सिट डाउन। तो कितने किंग है यहाँ पर, 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। आंसर क्या आएगा, 4 बाय में 52। कैंसिल करेंगे इसको 2 के टेबल पे, पहले कैंसिल किया है, फिर से 2 के टेबल पे, तो आंसर कितना आया, 1 बाय में 30। रेड कार्ड्स कितने होते हैं यहाँ पे देखो, 26, तो आंसर क्या आएगा, 26 बाय में 52। अब पेपर में हो सकता है कि ऐसे लिखा हो, पर कैंसिल करके पूरा कर जाएगी। 26 2 जा ही 52 होता है, इसका डबल है। क्लब के कितने कार्ड्स हैं, 13 4 जा 52 होता है, 1 बाय में 4। क्वीन ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कितनी क्वीन है, ये रेड कलर है, रेड कलर में कितनी क्वीन है, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आंसर क्या आएगा, 2 बाय में 52। नेक्स्ट फेस कार्ड, ये सारे फेस कार्ड है, इनपे फेस बने होते हैं, 3 3 3 3, कितने हो गए, 12 हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 12 बाय में 52। ये भी कैंसिल करके निकालना है प्रॉपर आंसर, 4 के टेबल पे हो जाएगा कैंसिल।
3y में 13 आएगा आंसर। नेक्स्ट, रेड फेस कार्ड। अब रेड कलर के फेस कार्ड, ये भी रेड कलर का, ये भी रेड कलर का, कितने हो गए? 6y में 52। नेक्स्ट, नोट किंग। किंग ना हो, किंग होते कितने हैं? 4। कितने किंग नहीं होते? 52 में से जो 4 कार्ड है वो किंग के हैं, कितने नहीं है? 48। 52 टोटल कार्ड, 4 माइनस कर दिया, कितना है आंसर? 48। तो 48 किंग नहीं होते, आंसर आएगा 48y में 52। ये भी कैंसिल कर देंगे, 4 के टेबल पे हो जाएगा 12y में 13। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 1 और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कार्ड 1 नंबर का और किंग का कार्ड हो, तो 1 के कितने कार्ड है ही नहीं, 1 के कार्ड है ही नहीं, 0 कार्ड होते हैं। किंग के कितने हैं? 4। आंसर क्या आएगा? 4y में 52। ये तो वैसे ही लिखा गया, पर 1 अगर आ जाए तो 1 के कार्ड 0 है। 2 और किंग, तो 2 भी लेना और किंग भी लेना है। 2 के कितने कार्ड्स हैं? 4। किंग के भी कितने कार्ड है? 4। कितना आंसर आया? 8y में 52। क्लियर हो गया सभी को? अब और वाले में दोनों लेने हैं प्लस करके। अगर यही ऐसे आ गया नोर, नीदर किंग नोर क्वीन, ना तो किंग ना क्वीन, तो किंग के 4 कार्ड होते हैं, क्वीन के भी कितने होते हैं? 4। कितने हो गए? 8 हो गए। 52 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? 44। आंसर कितना आएगा? 44y में 52। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? तो यहाँ तक हमारा जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे सैंपल पेपर में। तो पेज नंबर है सैंपल पेपर में 117। अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई है, अगर किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, किया था ना हमने, किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, इसके नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/7। इसका मतलब क्या होता है? कोई इवेंट 7 में से 1 टाइम हो रहा है, कितने टाइम नहीं हो रहा? 6 टाइम नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा? 6/7। ऐसे ही हमारा पॉइंटों में आ सकता है। 1 मिनट रुको। हाँ जी, फोन करके पूछना पोस्ट किया। हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7। नोट हैपन की क्या होगी? 6/7। अगर यही पॉइंटों में आ जाए, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन, इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये कितने में से है? 10 में से है। इस पॉइंट को हटाओगे, 10 में से कितने टाइम हैपन हो रहा है? 6 टाइम। कितने टाइम हैपन नहीं हो रहा? 4 टाइम। आंसर क्या आएगा? 4/10। यही डबल डिजिट में आ सकता है। किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ना होने की बतानी है, तो ये 6 कितने में से है? 100 में से, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा ना बाय में। 100 में से वो 6 टाइम हो रहा है इवेंट, कितने टाइम नहीं हो रहा? 94 नहीं हो रहा। तो अगर हैपन होने की 6 है, नॉट हैपन की क्या आएगी? 90। क्लियर हो गया सभी को? चलो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया गया एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था। प्राइम नंबर कितने होते हैं डाई के अंदर? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। कितने नंबर्स हो गए? 3। आंसर क्या आएगा? 3y में 6, 1y में 2। तो कौन सा ऑप्शन है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? आयुष, इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल ठीक, -1.5। बताया था ना, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, हिमांशु, थर्ड क्वेश्चन,
If a probability of happening of an event is 3/7, then non happening की probability क्या होगी? 4/7। बिल्कुल ठीक है, sit down। अभी बताया था हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/7 है, 7 में से कोई चीज 3 बार हो रही, कितनी बार नहीं हो रही? 4 बाय में 7 और टाइम नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कंसेप्ट करने का यही तो फायदा है, सारे क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.07, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बता दी है। गौरव, अगर हैपन होने की प्रोबेबिलिटी ये है, नॉट हैपन की क्या होगी? 0। बिल्कुल ठीक। अभी बताया था 7 कितने में से है? ये 100 में से है, ठीक है। तो ना होने की बतानी है, तो 100 में से अगर 7 टाइम हो रहा है, कितने टाइम नहीं हो रहा 100 में से? 93। 100 में से 7 माइनस कर दिया, 93 बाय में 100, तो आंसर आएगा 0.93। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, बैठ जाओ। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखवाए थे उसके अंदर ही था, कितनी होती है? 1 होती है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है? ध्यान नहीं हो रहा है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ध्यान सैंपल पेपर में ही रखना है। कहाँ है सैंपल पेपर? हाँ, तो इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7, अ डाई इज थ्रोन वंस, अभिनव ने बताना इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, कितने नंबर है जो 3 से लेस है डाई के अंदर? 3 से कम कितने नंबर है? 2 ही तो नंबर है। आंसर क्या आएगा? कैंसिल करके आंसर कितना आया? 1 बाय में 3। सिट डाउन। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अब सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग इज। ब्लैक किंग के आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक के अंदर कितने किंग होते हैं? 2 होते हैं। अभी बनाया था ना, तो 2 बाय में 52। आंसर आ जाएगा कैंसिल करके 1 बाय में 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको अभी स्किप करो, ये कॉइन वाला क्वेश्चन है, कॉइन का कंसेप्ट रह गया, बाद में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, गुग्गू थ्रोज अ डाई वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट शी शोज अ नंबर लेस देन 5। गुग्गू ने एक डाई को थ्रो किया, क्या हो गया? इसका नाम गुग्गू है, तो सबके नाम अच्छे नहीं होते हैं, इसका ज्यादा अच्छा हो गया बस। प्रोबेबिलिटी दैट शी शोज अ नंबर लेस देन 5, क्वेश्चन करना है। तो एक नंबर उसके ऊपर 5 आए, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 5 कितने टाइम आएगा? नंबर लेस देन 5 है, सॉरी लेस देन 5। 5 से कम कितने नंबर है? 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। आंसर क्या आएगा? 4 बाय में 6। कैंसिल करके आंसर कितना आया? 2 बाय में 3। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ सम 9 विद 2 डाइस इज, अभी हमने 2 डाइस का क्वेश्चन किया था, तो 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो उसके अंदर सम का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि सम 9 आए, ऐसे कितने चांसेस है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आउटकम लिख रही हूँ जिससे सम 9 बनता है। तो फर्स्ट लाइन ये थी 1 1 वाली, सेकेंड लाइन थी 2 की लाइन थी, जो थर्ड लाइन है उसमें जो लास्ट आउटकम होगा उसका सम कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। और जो 4 की लाइन है, 4 की लाइन में जो 4 5 है उसका सम 9 आएगा। 5 की लाइन में 5 4 का सम 9 आएगा। और 6 की लाइन में जो 6 3 लिखा होगा यहाँ पे उसका सम 9 आएगा। तो 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा? 4 बाय में 36। तो इसको कैंसिल कर दो, 4 बाय में 36, क्या है आंसर? 1 बाय में 9। तो ऑप्शन नंबर क्या आया? सी आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 2 कॉइन्स का क्वेश्चन है, इसको भी अभी स्किप करो, कॉइन के साथ ही करेंगे, लास्ट में कराऊंगी ये। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक के अंदर भी है, रीड कर लो इस क्वेश्चन को, मन में रीड करो।
अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। एक बैग के अंदर बॉल्स है, ब्लैक कलर की है, कितनी है ब्लैक कलर की 5, रेड कलर की कितनी है 7 और व्हाइट कलर की कितनी है 3। बैग के अंदर जतिन टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर? 15 ऐड कर देंगे 5 + 7 + 3 कितना आ गया 15। बैठ जाओ। अब इसने देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। जो बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की है, तो रेड कलर की कितनी बॉल है यहाँ पर 7 है और टोटल कितनी है 15। आंसर क्या आएगा 7 बाय में 15। तो ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, 2 dice are thrown, the probability of getting same number on both dice is। दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सेम नंबर किसको बोलते हैं? डबलेट को बोलते हैं, जो अभी हमने किया था। डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 डबलेट होते हैं। आंसर आएगा 6 बाय में 36। सोल्व करके कितना आया 1 बाय में 6। आगे जाओ क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है ये भी। कार्ड बियरिंग नंबर, कार्ड से जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 2 से लेकर 11 तक। अरे मैम टोटल कार्ड्स कितने हैं? कार्ड्स कितने हैं टोटल? इसमें लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा पूछ रही हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक बैग है, बैग के अंदर कार्ड्स हैं, कार्ड्स में नंबर लिखा हुआ है 2 से लेकर 11 तक। कितने कार्ड्स हो गए बैग के अंदर? 10, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड नहीं है। 1 होता तो 11 कार्ड होते हैं, 1 नहीं है। टोटल कार्ड्स कितने हो गए 10। अब क्वेश्चन पूछूंगी मैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विद प्राइम नंबर। एक कार्ड निकाल के देखा गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उस कार्ड पे प्राइम नंबर लिखा है? तो यहाँ पे देखो ना प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2 3 5 7 11। 5 नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 5 बाय में 10। तो सोल्व करके आंसर आएगा 1 बाय में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।